नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नववर्ष के आंग्ल नववर्ष के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ, आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। चर्चा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के पूरे साल के हाल का। आपका 2024 कैसा बीतने वाला है। 2024 में आप क्या पाएंगे, हर क्षेत्र की जानकारी सिलसिलेवार तरीके से। पहले आप ये देख लीजिए ग्रहों की स्थिति। जब वर्ष का आरंभ हो रहा है 1/1/2024 को सुबह 7:11 पे दिल्ली में धनु लग्न का उदय है। लग्न में सूर्य मंगल, एकादश तृतीय भाव में एकादश राशि अर्थात कुंभ राशि के शनि, राहु मीन, बृहस्पति मेष और चंद्रमा सिंह राशि। मघा नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा चतुर्थ चरण और बुध शुक्र वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। ये ग्रहों की स्थिति निर्धारित कर रही है आपके पूरे वर्ष के विषय में। आपका पूरा साल बता रही है, पूरा साल 1 से लेकर के 100 तक पूरी जानकारी हमारे साथ आपको जानकारी मिलने वाली है। नौमांश कुंडली सिंह लग्न की है। शुक्र केतु एक साथ कन्या में, शनि धनु का नौमांश, बुध राहु मीन के नौमांश में, मंगल मेष के नौमांश में, चंद्रमा बृहस्पति कर्क के नौमांश में रहेंगे। ये नौमांश की स्थिति होने वाली है। इस प्रकार की स्थितियां अपने आप में फिक्स हैं, मतलब ये चीज़ें फिक्स हो गई कि हाँ अब ये स्थिति आपके साथ आ गई है। ये उस दिन की स्थिति है जब आपका 1 जनवरी जग रहा है। 1 जनवरी को जब सूर्योदय हो रहा है तो ये दोनों लग्न और नौमांश आपके सामने आने वाले हैं। इसे समझने की जरूरत है। ये जानबूझ करके आपको याद करना होगा और समझ करके काम बढ़ाना होगा। चर्चा करेंगे। अब आइए सबसे पहले सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि शिक्षा के क्षेत्र में क्या पाएगा। देखिए, सिंह राशि की स्थिति जो होने वाली है, पंचम नवम का संबंध बन रहा है। आलीशान स्थिति रहेगी। सूर्योदय आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव का सूर्योदय बड़ा शुभ होता है। पढ़ाई दिव्य है, क्योंकि पंचम में ही दोनों ग्रह सूर्य और मंगल विद्यमान हैं। एक तो आपकी राशि के स्वामी हैं और दूसरे आपके योग कारक चतुर्थ और नवम के स्वामी हैं। आपके योग कारक चतुर्थ और नवम के स्वामी हैं। तो इन दोनों ग्रहों का धनु राशि में पंचम भाव में रहना पढ़ाई के लिए यह वर्ष बेहद सकारात्मक होने जा रहा है। जितने पेंडिंग पड़े काम थे, एकदम से गति आएगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छी गति से निकलेंगे। और बेस्ट पार्ट ये रहेगा उसका कि आप जो भी आपके शिक्षा को लेकर के अवरोध थे, उन अवरोधों को सूर्य की कृपा से आप हटा सकते हैं। सूर्य बोले तो जैसे कोई पिता, बड़ा भाई, गुरु, मित्र और मंगल साथ है तो छोटा भाई।
कई बार हमारी पढ़ाई के दौरान धन की कमी आ जाती है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कोर्स करें, मन में आता है और पता चला कि वो कोर्स ही 5-7 लाख 10 लाख। अब आप लोन के लिए प्रयास किए और लोन सैंक्शन नहीं हुआ, फिर आप रह गए। वो चीज़ मदद मिल जाएगी। वो योग ऐसे हैं, मंगल ऐसा है, ये देखिए ऊपर मंगल, और वहाँ आप बैठे हैं, सिंह राशि में आप बैठे हैं, मंगल यहाँ है। तो आप देखिए यहाँ से चंद्रमा की स्थिति से आप चंद्रमा के पास बैठे हैं और सूर्य मंगल अपने आप आ चुका है पंचम में। तो वो चीज संतुलित हो रहा है। नवम पंचम का संबंध, चंद्रमा से 7वें शनि स्वग्रही है। यह भी एक आदर्श स्थिति है। यह स्थिति भी आदर्श स्थिति है। तो पूरा वर्ष शिक्षा के लिए एक सकारात्मक परिणाम, एक शुभ स्थिति, एक अलग लेवल का प्रभाव आपके लिए पैदा करता है। आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप स्वतः अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। पैसे की कमी दूर हो जाएगी। आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व बढ़ा रहेगा। आप हर प्रकार से उत्तम स्थिति में आ जाएंगे। तो पढ़ाई के लिए सिंह राशि वालों का 2024 पूरी तरह से सकारात्मक जाएगा, क्योंकि सिंह के ही नवमांश में सूर्योदय भी है। तो यहाँ से भी ये स्थिति पॉजिटिव हो गई। तो दोनों तरफ से आपको सकारात्मक परिणाम मिल गया। व्यापार की बात करें तो चंद्रमा से दसम 7, 8, 9, 10, चंद्रमा से दसम वृषभ पड़ता है और शुक्र की दसम पर दृष्टि है। वो देखिए शुक्र वहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहा है। तो इसका परिणाम क्या मिलेगा कि बिजनेस के क्षेत्र में भी आपको ये उत्तम सफलता देगा। हाँ, बुध साथ बैठा है, अतः बचपना न करिएगा। बचपना करना आपके लिए घातक रहेगा। आपने बचपना किया तो आप चौपट हो सकते हैं, कष्ट मिलेगा। आपको वहां पर सावधान होने की आवश्यकता है। धन के संबंध में पंचम से द्वितीयेश बुध वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शुक्र के सानिध्य में बैठे हैं, तो वो आपके लिए एक शुभ प्रभाव दिखा रहे हैं, जो आपको हर कदम पर लाभ की स्थिति अपने आप पैदा कर देते हैं। आप उस चीज को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा कि आपके लिए कुछ अशुभता होगी। पैसा आएगा, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर में भी वही स्थिति, दसम भाव बुध शुक्र, स्त्री के द्वारा आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी महिला मित्र के द्वारा आपको कुछ खास लाभ होने जा रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में महिला बॉस का आगमन होगा। आप महिला हैं, आपकी राशि सिंह है, आप पुरुष हैं, आपकी राशि सिंह है, तो 2024 में आपको महिला बॉस के द्वारा स्पेशल ट्रीटमेंट, विशेष लाभ, शुक्र की दृष्टि। सरकारी क्षेत्र 2024 सूर्य को थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो बॉस के साथ किसी बात पर मनमुटाव, उतार चढ़ाव और परेशानी 2024 यहाँ पर आपको कष्ट दे रहा है। आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी मोड़ पर आकर के आप परेशान हो जाए। दाम्पत्य जीवन, ये वाला मैटर खतरनाक है। शनिदेव हैं सप्तम में, लिहाजा मैरिड लाइफ में एक अच्छा शनि हैं तो हैं,
शतभिषा नक्षत्र में, ये और खतरा है। यहाँ पर प्रभाव कष्ट दे रहा है, और कष्ट किस लेवल का कि आप के दाम्पत्य जीवन में चंद्र शनि के दृष्टिगत परिणामों को आपको भोगने को मिलेगा। मतलब ये हुआ कि सप्तम भाव में वो बैठे भी हैं और द्वादशेश की दृष्टि है। द्वादश भाव पत्नी का शत्रु भाव है, मतलब सप्तम से छठा पड़ता है। ये देखिए, सप्तम ये है और यहां से छठा कर्क राशि, और इसी का स्वामी चंद्रमा सप्तम को देख रहा है। ये सबसे बुरी स्थिति होती है। इसका अंदाजा क्या होगा, क्या घटना क्या घटेगी? हस्तक्षेप बहुत होगा। आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर लोग बहुत करेंगे। पूरे वर्ष आप लोगों को सफाई देते फिरेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। यही करते रहिए, घटना तो घट जाएगी। सफाइयां चलने वाली हैं पूरे वर्ष। लव लाइफ पंचम भाव पर आए तो सूर्य मंगल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी बीतते बीते ब्रेकअप हो जाएगा। सिंह राशि, फरवरी बीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। मामला टफ है, उतार चढ़ाव बढ़ जाएगा। आपके लिए मामला बहुत खतरनाक लेवल पर जा रहा है। आपके लिए कष्ट की स्थिति आ सकती है। थोड़ा समझदारी का परिचय दीजिएगा। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा उम्मीद न करिएगा सिंह राशि वाले, क्योंकि अगर उम्मीद बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी और तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। सूर्य मंगल पृथकताजनक ग्रह हैं, तो लव लाइफ में अलगाव की उम्मीद पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो सिंह राशि वालों को हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन की समस्या, किडनी आदि की दिक्कत हो सकती है। उपाय हम बताएंगे। कन्या राशि की चर्चा कर लेते हैं। आपके चतुर्थ भाव में सूर्योदय हो रहा है। कन्या राशि वालों के जीवन में सुधार की गुंजाइश बढ़ेगी। पढ़ाई की मैटर, शनिदेव सुग्रही हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ और सफलता दोनों दे रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला है। आपको किसी तरह की भी रुकावट, परेशानी नहीं होगी। अनुकूलता आप प्राप्त करेंगे। पढ़ाई में हर कदम पर आपको लाभ मिलेगा। नई पढ़ाई की नीति आप तैयार कर सकते हैं। कहीं नई जगह एडमिशन आदि के लिए आप विचार कर सकते हैं। उस दिशा में आप कदम बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कुछ नया आरंभ करने का भी मौका 2024 में प्राप्त हो रहा है। ये कन्या राशि वालों के लिए एक विशेष लाभ का अवसर है। संभव ये भी हो सकता है कि आप विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के विषय में भी आप गंभीरतापूर्वक विचार करें। उसकी भी संभावना बनती हुई दिखाई देती है। व्यापार के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों को बुध का प्रभाव पड़ेगा। दशमेश स्वतः बुध है, जो कि पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। कन्या से तृतीय अर्थात वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ बैठा है। लिहाजा मेहनत बहुत करना पड़ेगा। इस वर्ष संघर्ष बढ़ रहा है।
बिना किए पाने की उम्मीद न करिएगा। शेयर आदि के क्षेत्र में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपके लिए कुछ विशेष लाभ के अवसर रहेंगे। आप पर ईश्वरीय कृपा रहेगी। आपको कुछ खास लाभ के संकेत हर कदम पर प्राप्त होंगे। आपके लिए व्यापार के क्षेत्र में कोई कम उम्र का व्यक्ति मदद के लिए आएगा अप्रैल से जून के महीने में। भविष्यवाणी है, नोट कर लीजिएगा। कन्या राशि, कुछ अलग तरह के चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा पेंडिंग पड़ा काम था और अचानक से जैसे कोई मसीहा आया आपके जीवन में और आपके उस काम को संपादित कर दिया। इतना बड़ा लाभ होगा आपके लिए। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए थोड़ा सा मामला हाथ से बाहर जाएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो मतलब आपको समझ में नहीं आएगा और अचानक से आपके बचपना के कारण परिवर्तन तो निश्चित है, नौकरी छुड़ाई जा सकती है, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा संभव है कि आपको कहा जाए कि अब आप नौकरी छोड़ें। इसकी संभावना बनती हुई दिखाई देती है। कुछ प्रभाव आपके परिणाम प्राइवेट सेक्टर में विदेश जाकर के नौकरी करने का है, वो प्रभाव आपका सकारात्मक है। अप्रैल, जून और अक्टूबर महीना 2024 का अनुकूल रहेगा, खास तौर पर नौकरी के क्षेत्र में। प्राइवेट सेक्टर चिंताओं से मुक्ति देगा ये महीना। यात्रा का सुखद लाभ होगा इस महीने में। उत्तम लाभ, उच्च कोटि का लाभ संभव है। सरकारी क्षेत्र, सूर्य मंगल आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन इस महीने मतलब इस वर्ष मार्च और अप्रैल महीने में, होली के लमसम में कन्फर्म। बृहस्पति परिवर्तन के साथ मई जून के आसपास में एक और प्रमोशन की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो प्रमोशन आपका बढ़ रहा है, प्रभाव आपका बढ़ रहा है, लाभ आपका बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपका दबदबा रहेगा। सरकारी आवास आदि के निमित्त अगर आपने प्रयास किया तो आपके लिए यह भी एक बहुत अनुकूल परिणाम दे सकता है। यह भी एक अनुकूल परिणाम देगा। आपको कहीं से भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चर्चा करें अगर हम दाम्पत्य जीवन की, तो आइए सप्तम भाव में चलते हैं कन्या राशि वालों के। तो भैया यहाँ पर राहु विद्यमान है। ये देखिए आपके सप्तम में मीन राशि पड़ता है और यहाँ बैठे हैं राहु। अब राहु की स्थिति सप्तम में आनी तो आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे, ये तो अक्टूबर से ही है। तो नवंबर दिसंबर कैसा बीता है, कमोबेश वो योग अब बढ़ेगा, क्योंकि सप्तम से द्वितीय देवगुरु चल रहे हैं, ये भी स्थान हानि करते हैं। तो सेक्सुअली डिस्ट्रैक्ट होंगे आप लोग। स्त्री पुरुष के बीच में शारीरिक संबंध, पति पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध खत्म हो जाएगा। याद करिएगा कि अष्टम भाव का मंगल पति पत्नी के बीच सेक्स नहीं करने देता, अन्यत्र मुंह मरवाता है। थोड़ा सा ब्लंट हूं
विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो तो है ही है, तो जो है उसको खुल के बात करिए, डिस्कस करिए, क्या दिक्कत है। तो हम सम्मान सहित, तो ये मामला है हस्बैंड वाइफ वाला मैटर फंसेगा और गड़बड़ कर देगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में आए हैं। तो 1 साल के लिए मामला अब यहां पर चौपट हो रहा है। अब इस चौपट होने के पीछे का रीजन क्या बनेगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि पति पत्नी के बीच डिस्ट्रैक्शन क्यों आ जाएगा। ये रीजन कुछ पकड़ाने पर भी हो सकता है, स्वास्थ्य हानि के कारण हो सकता है, या किसी एक का बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में रुचि जगना, बृहस्पति पूजा पाठ है, धर्म कर्म है, ये भी संभव है। आओ मोहब्बत वाला कर लिया जाए। तो छठे पंचम से द्वितीय आपकी राशि से छठे शनिदेव महाराज है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो भैया बाबू, छठे में शनि, तो आपका प्रेम बोलना भूल जाएगा। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा। एक ठुक खूब डांटेगा तो दूसर का एकदम चुप, एक ठुक खूब समझाएगा तो दूसर का एकदम चुप। ये स्थिति लव लाइफ में आने वाली है कि सामने वाला बिल्कुल जैसे मौन हो जाएगा 2024 में। जून, अगस्त, सितंबर, यहां पर मूव ऑन करके एक नया आरंभ संभव है। इसकी संभावना बन रही है। एक प्रेम संबंध खत्म हुआ और दूसरे का आगाज आपने कर लिया। ये 2024 की कहानी सुन रहे हैं आप, और राशि का नाम है कन्या राशि, अंग्रेजी में बोले तो वर्गो। अब है तो हैया है, क्या करेंगे। हेल्थ वाला मैटर, राशि पर आपके केतु बैठे हैं तो थोड़ा बहुत माइग्रेन की समस्या, कुछ पेट ओट की समस्या, केतु थोड़ा बहुत शक आदि भी बढ़ा देता है कई बार। इस प्रकार की स्थिति ये बढ़ जाती है। तो केतु की स्थिति देख लीजिए, आपकी राशि में बैठे हैं। बुध अपने से तृतीय में बैठा है। हेल्थ के मामले में न्यूरो प्रॉब्लम भी दे सकता है। मरकरी पीड़ित तो है ही है, वृश्चिक राशि में है, तो इसकी भी स्थिति आ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में एक और दिक्कत हो सकती है, अष्टम में बृहस्पति है तो लीवर की प्रॉब्लम भी जागृत हो सकती है। तो लीवर से भी आप त्रस्त हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लीवर वाला चैप्टर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय भी हम जस्ट आपको लिखवा देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के तृतीय भाव में सूर्योदय है। अब थर्ड हाउस का सूर्योदय गड़बड़ तो यही हो गया है। यह वर्ष आपके लिए कदापि उपयुक्त नहीं है। आपको तकलीफ, परेशानी, उलझने, मेहनत, पराक्रम आदि देता है।
परिणाम बहुत अधिक मन अनुकूल नहीं रहेगा। परिणाम में समस्या आएगी। आपको कुछ न कुछ इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ेगा कि रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया। आपने सोचा तो था, लेकिन उसके हिसाब से आपको परिणाम नहीं मिला। आपने विचार किया, आपके विचारों के हिसाब से आपको परिणाम नहीं मिला, आपको कष्ट बढ़ा। तुला राशि वालों के लिए थर्ड हाउस में सूर्य मंगल की उपस्थिति के कारण पारिवारिक विसंगतियां भी इस वर्ष 2024 में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। परिवार में उठापटक, सेपरेशन, भाई भाई का विवाद, भाई बहन का विवाद, भाई पिता माता आदि के बीच में विवाद, बहन बहनोई के साथ विवाद आदि, ये बढ़ रहा है 2024 में। तो ये स्थिति भी आपको पढ़ाई से विमुख करती है। आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शैक्षणिक मैटर आपके लिए कष्ट साध्य है, दुखदायी है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तुला राशि वालों के लिए शुक्र अपने से द्वितीय में बैठा है, मरकरी के साथ बैठा है। तो यह मामला आपके बचपना, आपके कष्ट। अच्छा, तुला राशि के लिए शुक्र ही अष्टमेश भी होता है, तो भाग्येश अष्टमेश। अच्छा, और बुध भाग्येश है, द्वादशेश है। एक तो साल में ये भी संभावना है कि जब आप नया साल हो तो आप घर से दूर रहें, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। चाहे आप घूमने टहलने के लिए दूर हो, या हो सकता है कि आपके लिए कोई नया काम हो, कुछ काम आपके सामने आ गया, आप उसके लिए दूर चले गए। इसकी स्थिति बनती है। तो पढ़ाई तो होगी नहीं, ऊपर से उतार चढ़ाव बढ़ रहा है शिक्षा के ऊपर। परिवार में उठापटक के कारण भी शिक्षा नहीं हो पाएगा। विदेश जाकर के भी शिक्षा ग्रहण करने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं तुला राशि के लिए 2024 में। फरवरी, जून, अगस्त और नवंबर महीना उतार चढ़ाव से युक्त, पढ़ाई में संघर्ष, लेन देन में उठापटक, मानसिक कष्ट आदि बढ़ाएगा। तो तुला राशि वालों को 2024 में शिक्षा आदि को लेकर के सावधान रहते हुए और फिर कदम अपना बढ़ाना है। चीज़ों को संतुलित करते हुए आगे लेकर चलना है। जितना आप संतुलित कर ले जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। साध ले, नया साल लग रहा है, साध कर कदम बढ़ाएं। साधते हुए कदम बढ़ाइए। चिंता नहीं करना है, बस उसको बैलेंस लेकर के चलना है। व्यापार की बात करें तुला राशि वालों के लिए तो दसम भाव चंद्रमा का पड़ता है, जो कि एकादश में बैठा है, अपने से द्वितीय गया है। तो भैया बिजनेस इस वर्ष आप बढ़ा रहे हैं। व्यापार में आपका लाभ बढ़ेगा, आपकी लाभ की प्रतिशतता बढ़ेगी, लाभ के योग बढ़ेंगे और लाभ की बड़ी बड़ी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपको कहीं से भी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके सारे रास्ते प्रबल होंगे, प्रशस्त होंगे। बिजनेस को आप अलग जोन में लेकर के जा रहे हैं। एक ये भी संभावना है, जब चंद्रमा हमारा दशमेश होता है तो हमेशा कुछ नए नए आइडियाज आते हैं, और इस वर्ष 2024 में तुला राशि वालों के लिए बहुत सारे नए आइडियाज आएंगे और उन नए आइडियाज पर आप वर्क करेंगे और आप उस पर
इम्प्लीमेंट उसको कर देंगे। ये चंद्रमा का पुण्य प्रताप होगा। हालांकि मघा नक्षत्र का केतु है, मघा नक्षत्र का स्वामी केतु जिसमें चंद्रमा बैठा है, तो एक दिक्कत ये रहेगी कि आपके मन में ये भी आएगा कि यार हम लगा तो रहे पैसा, क्या पता डूब जाए। तो आप पहले अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा और फिर लगाइएगा, मेरा ये आग्रह आपसे है। हम आपको नए साल का हाल बता रहे हैं। तो प्रार्थना एक ही है कि आप कुछ भी पैसा लगाने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आप कहाँ लगा रहे हैं और किसके ऊपर लगा रहे हैं। आप पता चला कि कोई ठग है, उसने आपसे निवेश करा दिया, हाँ हाँ हम संभाल देंगे, आप कर दीजिए, और आप कर के चौपट हो गए। तो व्यापार के क्षेत्र में नया एक तो शुरू होगा, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन लगाने से पहले 10 बार सोचना है कहाँ लगा रहे हैं, किसके साथ लगा रहे हैं। पार्टनरशिप वाली दिक्कत दशम से सप्तम, शनि अपने घर का है तो ये दिक्कत तो नहीं आएगी, साझा तो चली जाएगा। साझे में इनफैक्ट आप कुछ अच्छा भी सोच सकते हैं और कुछ अच्छे के साथ साथ कुछ बड़ा भी कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। यहाँ टेंशन से बाहर हम आपको निकाल रहे हैं पार्टनरशिप में। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। किसी महिला बॉस की मदद से आप अपनी नौकरी में एक अच्छे पोजीशन पर जा रहे हैं। आपका पोजीशन बहुत अच्छा होगा, नई शुरुआत का होगा, नए संतुलन का होगा और नए प्रभाव का होगा। ये भी आपके लिए, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, तो शुक्र आपका लग्नेश है और आपके भाग्येश बुध के साथ है, तो इस वर्ष हो सकता है कि अपने व्यापार की तरफ से, नौकरी की तरफ से आप नया वाहन खरीदने के लिए कदम बढ़ाएं। ये बड़ी चीज है, नया वाहन खरीद सकते हैं। आपको नए वाहन की प्राप्ति होगी इस वर्ष, अगर आपकी राशि तुला है। ये वाहन आपको बुध शुक्र की कृपा से प्राप्त होगा। आपके लिए एक नई शुरुआत के साथ ये कुछ बड़ा दे रहा है वर्षफल में प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो सूर्य मंगल की उपस्थिति आपके तृतीय भाव में बैठा है, तो कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी एक थोपी जाने वाली है। जनवरी महीना बीतना संभव नहीं है। मतलब ये हुआ कहने का कि जनवरी महीने में ही आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ईश्वरीय कृपा से प्राप्त हो जाएगी। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त होने जा रही है। आपके लिए कुछ नई शुरुआत यहां से प्राप्त हो जाएगी। बॉस आपको काम देंगे, उसी काम के आधार पर आपका रिकॉग्निशन होगा। कार्यक्षेत्र आपका बेहतर बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन की संभावना है, प्रमोट होंगे आप, ऊंचाई छुएंगे आप। धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी सरकारी क्षेत्र में। नए मकान के संकेत, नए मकान के सुख का संकेत भी ईश्वरीय कृपा से आपको प्राप्त होगा। यह भी है। गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है कि कार्य क्षेत्र की तरफ से आपको कहीं लंबी यात्रा पर भेजा जाए अप्रैल से जुलाई के बीच में। ये नए वर्ष का वर्षफल है, 2024 का वर्षफल है। इससे अच्छा कुछ आपको जैसे लगेगा ही नहीं। स्वास्थ्य की स्थिति मैं बताऊंगा, लेकिन पहले
अब मैरिड लाइफ बता दें, तुला राशि वालों के लिए मंगल सप्तमेश हैं और सप्तम भाव में देव गुरु बैठे हुए हैं भैया। ये देखिए, देव गुरु जब आ गए ना यहाँ पर सप्तम भाव में, तो यह वर्ष आप दोनों के, जिनकी भी राशि तुला है, चाहे वो महिला हो अथवा वो पुरुष हो, दोनों स्थितियों में सप्तम के गुरु के कारण दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानी बढ़ना निश्चित है। आप बदलाव नहीं ला सकते। ये तो आपके साथ जैसे किसी ने लिख के दे दिया कि जा भोगा। सप्तम का गुरु मिल गया, जब तक ये रहेगा लगभग मई तक, उसके बाद देव गुरु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हो जाएगा, आपके अष्टम में आ जाएगा। वर्तमान गोचर सप्तम भाव का होने के कारण आप पर इसका प्रभाव बहुत सकारात्मक पड़ जाएगा। सप्तम भाव का बृहस्पति आपके द्वारा एक नए युग की शुरुआत का द्योतक होता है। बात करते हैं अब लव लाइफ की। लव लाइफ के मैटर पर पंचम में स्वग्रही शनि अब तक के भटकाव को स्थिर कर देंगे, टिका देंगे, थम जाएगा। तो आपका दाम्पत्य जीवन के बाद लव लाइफ की बात करें तो 2024 आपकी लव लाइफ को थाम के रखेगा, टिक जाएगा। लव लाइफ में आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत रहेगी ही नहीं। सब कुछ जैसे संभला संभला सा लगेगा। एक अलग लेवल पर आप जाएंगे, एक अलग जोन में आप जाएंगे। आपके लिए चीज़ें सुलभ रहेंगी। विवाह की चर्चा के लिए इससे शुभ कोई समय ही नहीं है। लव लाइफ को आप 2024 में वैवाहिक जीवन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुला राशि, मन प्रसन्न रहेगा, एक दूसरे में डूबने का वक्त मिलेगा और आप एक प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करेंगे। विवाह माँ भगवती की कृपा से अगर इस वर्ष आपका हो जाता है, लव लाइफ विवाह में कन्वर्ट होता है, तो संतान का भी सुख और योग बनता हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वालों के लिए बहुत कुछ गड़बड़ है, कुछ भी इतना आसान नहीं है। उतार चढ़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की दिक्कत, न्यूरो प्रॉब्लम, प्रेत बाधा, मानसिक अशांति, हो सकता है कि आपके हिसाब से चीज़ें बिगड़ जाएं, क्योंकि छठे में राहु, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। छठे के राहु का दोष लगेगा। प्रयोग हम बताएंगे आपके लिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं फिलहाल, जहां बुध शुक्र की युति है और द्वितीय भाव में आपके सूर्योदय हो रहा है। अंतिम राशि वृश्चिक, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे जहां धनु, मकर, कुंभ और मीन वालों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो का अंतिम पड़ाव वृश्चिक पर हम लोग आ गए हैं। द्वितीय भाव में आपके सूर्य मंगल की युति है, दशमेश और लग्नेश की युति है सेकेंड हाउस में। सिंह के बाद 2024 अगर बहुत अच्छा है तो आपके लिए है।
बोलो वृश्चिक राशि की जय। क्या पूछना है? पढ़ाई की बात करें तो पंचम भाव में राहु बैठे हैं, शोध करवाएंगे, बहुत रिसर्च कराते हैं, शोध खूब कराएंगे। संभावना है कि आप उन शोधों में आगे बढ़ते चले जाएं। पढ़ाई चहुं ओर व्याप्त, कोर्सेज के अलावा कुछ नया कर सकते हैं और वो नया बहुत अलग और डिफरेंट होगा। नई शिक्षा, नई नीति, नई जगह एडमिशन, नई संस्थान आदि क्षेत्र में आपका विशेष लाभ का योग बनता है। आपका प्रभाव बढ़ रहा है। आपका प्रभाव सकारात्मक हो रहा है। शैक्षणिक स्वरूप बेहद सकारात्मक बनता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए कुछ विषम परिस्थितियां आएंगी शिक्षा के क्षेत्र में धन को लेकर के, क्योंकि पंचम का राहु है तो आर्थिक रूप से थोड़ा सा तोड़ता है ये कई मौक़ों पर। तो उस स्थिति में बहुत सारे मित्र के द्वारा आपको मदद की पेशकश होगी और आप उस विपत्ति से बाहर निकलकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ देंगे। अप्रैल, जून और नवंबर महीना बेहद शुभ रहेगा। व्यापार की बात कर लेते हैं। व्यापार का मैटर वृश्चिक राशि वालों के लिए दशमेश सूर्य और मंगल की युति है। बिजनेस में जनवरी और फरवरी महीने में पूरे वर्ष का सबसे अधिक पैसा आपके पास आएगा, सबसे अधिक पैसा। धन की हर कमी आपकी पूरी हो जाएगी। आर्थिक मोर्चे पर आप मजबूत महसूस करेंगे 2024 में, अगर आपकी राशि वृश्चिक है। आपका प्रभाव चहुं ओर दिखेगा। नया आरंभ, साझेदारी में समस्याओं की समाप्ति, विदेश से धन का आगमन, रुके धन की प्राप्ति, मानसिक मजबूती, ये सब कुछ आपके साथ प्राप्त होने जा रहा है इसी 2024 में। जो बहुत पहले से आपने विचार किया है कि हमने ये भी करना है, ऐसा मतलब जो भी है, एन नंबर्स ऑफ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से सहजतापूर्वक संपादित कर ले जाएंगे। आपको इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। बहुत अच्छे से करेंगे आप। व्यापार के लिए इससे अच्छा कोई अवसर आपको प्राप्त नहीं होगा। बिजनेस का क्षेत्र आप इस तरह से विस्तारित करेंगे कि जैसे आपने मतलब आप एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर महसूस होगी। सूर्य मंगल है ना, गजब है। और दशमेश होकर के सूर्य बैठे, वाह, अनोखा होगा। द्वितीय भाव में मंगल के साथ बैंक बैलेंस एकदम से बेतहाशा बढ़ जाएगा। 10 से 100 होगा, मतलब 10 गुना प्राप्ति बढ़ जाएगी। इससे बढ़कर के भला क्या होगा। 2024 वृश्चिक राशि सुपर। सिंह के बाद, धनु के बाद आप है, आप है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी, 3-4 नौकरियां लगेंगी, जो मर्जी पकड़ लीजिएगा पैसा देख करके। विदेश का वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, विदेश जाने का विचार त्याग दीजिए। आपके लिए विदेश नहीं बना है, जाएंगे तो एडमिट हो जाएंगे, स्ट्रेचर पर आएंगे, आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। कोई स्त्री आप पर लांछन लगा देगी। प्राइवेट सेक्टर,
आपके लिए विदेश बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, खतरे की घंटी है। हमने आगाह कर दिया, आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ये आपको याद रखना होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो और आपकी राशि वृश्चिक है तो आपको बहुत शांत चित्तता के द्वारा अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ये ध्यान दीजिएगा, ये हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि, सूर्य मंगल की दृष्टि, सूर्य आपकी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी, अद्भुत। परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बिजनेस को आप जितना विस्तार दे सकते हैं, जस्ट गो अहेड। साझेदारी, यहां पर मैटर थोड़ा आपके हाथ से बाहर जाएगा। साझेदारी में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए बहुत कुछ विचारणीय है, उस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। विचार कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप पर ईश्वरीय कृपा इस वर्ष बरसने जा रही है। 30 वर्षों से चला आ रहा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर, वाहन का सुख मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, विदेश से शुभ संदेश की प्राप्ति होगी, नई नौकरी, विदेशी मुद्रा का लाभ आपको प्राइवेट सेक्टर में प्राप्त होगा। धन की स्थिति आपको आजमाने की आवश्यकता नहीं। पैसे के क्षेत्र में ईश्वरीय कृपा आप पर बहुत है। आपको कहीं से भी चिंता की आवश्यकता नहीं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और आपकी राशि वृश्चिक है तो थोड़ा बस केवल ओवर एक्सपोजर आप कम कर दीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आप निगाह में ना चढ़ने पाएँ, ये आपको ध्यान देना होगा। चढ़ जाएंगे तो फिर बॉस लेने लग जाता है, मतलब क्लास लेने लग जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में कहावत है ना कि बॉस कभी पीठ नहीं थपथपाता, बस वो लेता है क्लास। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए 10वां भाव, सूर्य वहाँ की राशि है तो ध्यान देना होगा इस पर। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए यात्रा का विशेष लाभ होगा। यात्रा के द्वारा और यात्रा से, दोनों में ध्यान दीजिए। यात्रा कर सकते हैं आप। दक्षिण दिशा से आपको विशेष ऑफर आएगा अगर आपकी राशि वृश्चिक है। बात कर रहे हैं 2024 की, और 2024 देखिए 8 का अंक है शनिदेव का। और आप देखिएगा कि इस वर्ष आप मेहनत भी बहुत करेंगे, बेतहाशा करेंगे। मेहनत का पूरा लाभ आपको परमपिता परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होगा। इतना मतलब ईश्वरीय कृपा है वृश्चिक वालों के ऊपर। सरकारी क्षेत्र में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कंफर्म, मिठाई बांट दीजिए। 2/24 सेक्टर 2 राजेंद्र नगर, शुगर फ्री लाइएगा। काजू बर्फी और कम से कम 3 से 4 डब्बा, स्टाफ ज़्यादा है। वृश्चिक वालों के लिए तो भैया मतलब रोजे कुछ न कुछ दिवाली टाइप में बहुत गजब का लाभ होगा सरकारी क्षेत्र वालों के लिए। और अगर आप पुलिसिया विभाग से हैं, मेडिकल क्षेत्र मतलब मंगल और सूर्य का क्षेत्र है, तो तबीयत हरी हो जाएगी आपको। कोई अपराधी खुद चल के आएगा घर पे, चलो हम सरेंडर करना चाहते हैं, पता चला वो 2 लाख का इनामी बदमाश है, बस तुरंत एसपी साहब, कप्तान साहब कह रहे तेरे की लौंडा तो काम कर गया, तो रौला बन जाएगा आपका, भौकाल टाइट। गवर्नमेंट सेक्टर, मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारे लोग प्रमोट होकर सीएमओ बन जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये सब सूर्य मंगल की युति का प्रताप है, बस ये देखिएगा। उपाय भी हम बताएंगे आपको, उपाय की चिंता मत करिए, उपाय अनिवार्य है आपके लिए।
वृश्चिक राशि का दाम्पत्य जीवन इतना सुंदर रहेगा। सप्तमेश शुक्र बुध की युति है, मतलब जितने विवाद थे सभी विवाद खत्म, एक दूसरे को नज़दीकी सानिध्य, धन के लाभ के अवसर, आर्थिक स्थिति की शुभता, ये सब कुछ आपको ईश्वर की कृपा से प्राप्त होगा। संतान सुख, पंचम भाव वृश्चिक राशि, राहु बैठा है, मुश्किल है इस वर्ष। हाँ, कुंडली में जन्मांक में अगर राहु पंचम का कारक बना होगा या पंचम के साथ उसका संबंध होगा राहु का, तो वो काम बन जाएगा, तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। और अगर पंचम से राहु का संबंध नहीं होगा तो गर्भपात हो जाएगा, चाहे बच्चा आप गिरा देंगे या बच्चा अपने आप मिस कैरेज की संभावना बनती है। तो जो वृश्चिक राशि वाली महिलाएं हैं, अगर प्रेगनेंसी चल रही है तो एक बार ज़रूर आके मिल लीजिएगा, और अगर संतान के विषय में विचार कर रहे हैं तो ज़रूर मिल लीजिएगा, क्योंकि पंचम, पंचमेश और राहु की स्थिति पर निगाह डालना अनिवार्य है। लव लाइफ, बस यहीं आके मामला गड़बड़ होता है। राहु बैठ गया पंचम में, ये वाला मैटर अब संभालिए आप। पूरे साल एक वाक्य रट लीजिए, सॉरी जानू, एक वाक्य रटिए खाली, मतलब आपको बिना किए अपनी गलती मानना है, आपने नहीं किया। पंचम का राहु, लव लाइफ तभी आपकी रंगीन रहेगी, नहीं तो हफ्ते के 5 दिन ब्लॉक चलेंगे। पंचम का राहु, मामला खतरनाक है, ठीक नहीं है, बिल्कुल भी स्थिति ठीक नहीं है पंचम के राहु में। और पंचमेश मंगल सूर्य के साथ है, तो मार्च तक ही एक कांड हो जाएगा। यहाँ तक संभावना है कि आप दोनों सेपरेशन के विषय में विचार कर ले कि ठीक है, चलो म्यूचुअली ही हम लोग सेपरेट हो जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं। फिर 1-2 दिन रोएंगे, फिर आगे कहेंगे कि यार नहीं रहा जा रहा है, हो नहीं पा रहा है। फिर दूसर का कहेगा कि अरे हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं इंगेज कर लेगा ससुरा तब तक। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, चलो चलो ठीक है, 1-2 बार मिल लोल लेंगे इधर उधर जाके, और फिर अंततोगत्वा लास्ट में आकर के आपका सेपरेशन होना तय है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो सेपरेशन होना तय है, कुछ न कुछ इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। आपको बचने के लिए क्या करना हम आपको उपाय बताएंगे, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो स्वास्थ्य के मामले में उदर रोग, पेट की दिक्कत, मेष राशि का बृहस्पति है, लीवर, माइग्रेन, हड्डियों की समस्या, आंखों की दिक्कत हो जाएगा। ये सारी समस्याएं होने वाली। अब ये तो हो गई राशियों की स्थिति, मेष से लेकर के वृश्चिक तक, जिसमें अभी हमने बताया सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का। हम आपके 4 राशियों का बता दिए। उपाय, सूर्य मंगल को पकड़ना है, प्रातःकाल 3 बार हनुमान चालीसा, 1 बार बजरंग बाण और 1 माला ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी 1 माला जाप कर लीजिएगा। सात्विक पूरी तरह से रहना है, मतलब अंडा भी ताकना नहीं है, नहीं देखना है।
नो नॉनवेज और फिंगर्स में नो पत्थर। ये 2 सूत्र अगर आपने याद कर लिया तो इस वर्ष 2023 की तुलना में 24 आपको अंदर से प्रसन्न करेगा, आर्थिक मोर्चे पर आपको विशेष लाभ देगा, धन की चिंताओं को, कमियों को पूरा करेगा और आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आज के अंक में इतना ही। अनुमति चाहेंगे आपसे, प्रसन्नता यूं ही आपकी बनी रहे। एस्ट्रोलक्ष्मी कोर्स में एडमिशन चल रहा है। पहला सत्र 1008 लोगों का, लगभग 450 के आसपास लोग होने वाले हैं। अभी ऐप स्टोर पर संभवतः आप इस वीडियो को देखने तक पा जाएं। एस्ट्रोलक्ष्मी 09 हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल है, @एस्ट्रोलक्ष्मी 09। आप नीचे बैंड पर भी देख ले सकते हैं। और 9643905000 ये एस्ट्रोलक्ष्मी हेल्पलाइन नंबर है। इस पर कॉल, व्हाट्सएप आदि करके पूरे कोर्स की विस्तृत जानकारी ले लीजिए। पहले बैच में अभी फीस पूरी तरह डिस्काउंटेड है, 80% डिस्काउंट चल रहा है। और पहले बैच के बाद यह फीस 51,000 हम कर देंगे, बेमुरव्वत करेंगे। हस्तरेखा, वास्तु और संपूर्ण ज्योतिष सब कुछ इसी में है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। 11 दिन का कोर्स, उसके बाद 1 दिन का वर्कशॉप और फिर आप प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे जहां हम आपके लिए ग्राहक लाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ग्राहक लाने के लिए हम कमिटमेंट हमारा है, ISO सर्टिफाइड कंपनी हमारी है, तो हम कमिट करते हैं कि हम ग्राहक लाएंगे। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। धन्यवाद। एक बार पुनः आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रसन्नता पूर्वक रहिए, जीवन यापन करिए, हंसते खिलखिलाते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। श्री राधे।